ज़ीरोधा में शेयर सेल कैसे करें या बेच हम कैसे सकते हैं, इसका प्रोसीजर हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। कोई भी शेयर को बेचना कैसे है और उसमें कौन से चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा हिडन चार्ज भी होता है दोस्तों जो आपको आपके स्टेटमेंट्स में नहीं देखने के लिए मिलता पर आपसे लिया जाता है। उस चार्ज के बारे में भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ जाए। तो मैं मेरे पोर्टफोलियो में आता हूँ। पोर्टफोलियो में आपको जो भी स्टॉक सेल करना है उसके ऊपर आप आ सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ये जो निफ्टी 20 का ETF है वो सेल करना चाहता हूँ। आप अगर स्टॉक भी सेल करोगे, ETF सेल करोगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको एग्जिट का बटन मिलेगा। अब जैसे ही आप एग्जिट पर क्लिक करोगे डायरेक्टली ये सेल नहीं होता है, आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो हम एग्जिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जितनी भी मैक्सिमम क्वांटिटी होगी वो यहाँ पर आ जाती है। जैसे मेरे पास एक ही है इसलिए एक इधर आ चुकी है। अगर मेरे पास 10 शेयर होते तो इधर ऑटोमेटिकली 10 लिखा हुआ आ जाता। तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपको पूरे के पूरे 10 एक साथ बेचने हैं। अगर आपको 10 में से एक बेचना है, 2 बेचना है, 5 बेचना है तो आप वो क्वांटिटी उस हिसाब से लगा लो यहाँ पर। उसके बाद आपको ये देखना है कि ऑर्डर जो भी आप लगा रहे हो वो आपको मार्केट वैल्यू पर एग्जीक्यूट करवानी है या किसी स्पेसिफिक प्राइस पर एग्जीक्यूट करवानी है। जैसे मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, लगभग 279.60 के आसपास। अब दो तरीके की ऑर्डर होती है। एक है मार्केट ऑर्डर जिसमें आपका जो ऑर्डर है वो जो भी प्राइस यहाँ पर चल रहा होगा उसी के आसपास ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा। दूसरा है लिमिट ऑर्डर। उसके लिए आपको इस एरो पर क्लिक करना होगा और आपका ये जो ऑर्डर है वो लिमिट पर सेट हो जाता है। आप आपकी स्पेसिफिक प्राइस इधर लगा सकते हो। मैं चाहता हूँ जब ETF की प्राइस 281 रुपीज़ पर जाए तब मेरा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो स्पेसिफिकली इसी प्राइस पर। तो मैं लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ। पर ध्यान रहे लिमिट ऑर्डर की वैलिडिटी होती है 1 दिन की और 1 दिन के अंदर अंदर अगर आपका ये वाला प्राइस नहीं आता है तो आपका ये जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। उस केस में आपका शेयर सेल नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आप लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो तो उसी हिसाब से लगाना कि वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आपका शेयर सेल नहीं होगा। और तुरंत अगर आपको मार्केट प्राइस पे करना है तो आप फिर से इस पर क्लिक करके इसे मार्केट पर सेट कर दीजिए। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म पर ही आपका सेलेक्टेड रहे। उसके बाद आप इस पर चेक करके कोई ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह अगर देखने हैं तो देख सकते हो। इस पर क्लिक करके आपको चार्जेस का इन डिटेल ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी बहुत छोटी है इसलिए बाकी के चार्जेस नहीं लग रहे हैं। पर अगर आपकी क्वांटिटी बहुत बड़ी रही तो ज़ीरोधा डिलीवरी में ब्रोकरेज तो नहीं लेता है पर बाकी की ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपसे ली जा सकती है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये जो स्वाइप टू सेल है उस पर राइट स्वाइप करना है। अब जैसे ही आप करोगे आपको ये बोलेगा कि आपको ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। अब ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप कोई भी शेयर सेल करते हो, डीमैट में का कोई भी शेयर सेल करते हो तो उस केस में आपको ऑथराइजेशन करना पड़ता है। तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। अभी मेरे पास टी पिन नहीं है, आपको टी पिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने जनरेट करके रखा है तो बात अलग है, नहीं है तो आप ये फॉरगॉट CDSL टी पिन जो है ये वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए और इसको क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद आपको कंटिन्यू टू CDSL के ऊपर क्लिक करना है। आपको जो टी पिन है वो मैसेज के तौर पर मिल जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। वो वाला टी पिन आपको एंटर कर लेना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। फिर आपको और एक OTP आएगा, वो OTP भी आपको इधर एंटर कर लेना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है, आपका ऑथराइजेशन कंप्लीट हो गया है और अब आपका सेल ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट कर सकते हो। तो अब हम ओके पर क्लिक करेंगे और अब ये जो स्वाइप टू सेल है इसको राइट स्वाइप करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी ये जो पोजीशन है वो एग्जिट हमने कर ली है। तो क्लोज पर मैं क्लिक करूँगा और ऊपर आ जाऊँगा पोजीशंस वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो आपको पोजीशन दिखाई दे रही है, सोल्ड होल्डिंग ऐसा लिखा हुआ आएगा। मतलब जिस भी दिन आप कोई स्टॉक बेच देते हो अपने पोर्टफोलियो में से तो आपको सोल्ड होल्डिंग लिख कर आएगा पोजीशन वाले सेक्शन में। आपको इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये पोजीशन में मेरे आ चुका है मतलब ये मेरा बिका नहीं है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस भी दिन आप बेचते हो आपका वो जो स्टॉक है वो आपको पोजीशन में दिखाएगा और 1 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। आपके जितने भी पैसे होते हैं शेयर सेल करने के बाद वो तुरंत आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। बैंक अकाउंट में निकालने के लिए आपको उन्हें विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ का प्रोसीजर भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो तुरंत पूरा जो 100% मार्जिन होता है वो आप यूज़ कर सकते हो बाकी का कोई शेयर बाय करने के लिए। विड्रॉ करना है तो आपको 1 दिन के बाद पूरा पैसा विड्रॉ करने के लिए भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों चार्जेस की। जो चार्जेस मैं आपको बता रहा था, तो ज़ीरोधा में आप कोई भी डिलीवरी में कोई भी स्टॉक बेचते हो यानी कि होल्डिंग वाला कोई भी स्टॉक बेचते हो तो उस केस में ब्रोकरेज बिल्कुल भी नहीं है। पर जो भी
STT, GST जो बाकी सारे ट्रांजैक्शन टैक्स हैं वो आपसे लिए जाते हैं, तो वो आपको आपके स्टेटमेंट में देखने के लिए भी मिल जाएंगे और मैंने आपको बताया कि कैसे आप उसे चेक भी कर सकते हो। दूसरा चार्ज होता है दोस्तों DP चार्ज, जो आपके स्टेटमेंट में नहीं देखने के लिए मिलता। अब DP चार्ज जो होता है इसका नाम है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। तो लगभग 13 रुपीज़ पर ISIN यानी कि पर कंपनी का जो भी शेयर आप बेचते हो वो आपसे लिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। मान लेते हैं कि मुझे 3 अलग अलग कंपनीज़ के शेयर बेचने हैं, जैसे कंपनी A है, कंपनी B है, कंपनी C है। अब क्वांटिटी से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और एक दिन में आपको जितने अलग अलग ऑर्डर्स लगाने हैं आप लगा सकते हो। पर अगर आपने अलग अलग 3 कंपनीज़ के शेयर बेचे तो 13 रुपीज़ इसके, 13 रुपीज़ इसके और 13 रुपीज़ इसके तीनों के आपको अलग अलग 13 रुपीज़ देने पड़ेंगे एज अ DP चार्ज। अब इसमें ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आप एक कंपनी के 1 शेयर बेच रहे हो और किसी दूसरी कंपनी के आप 100 शेयर बेच रहे हो, इसमें भी आपको 13 रुपये ही देने पड़ेंगे और इसके लिए भी आपको 13 रुपये ही देने पड़ेंगे। अब मैं सुबह 10 बजे को कंपनी A के 5 शेयर बेचता हूँ और दोपहर में 2 बजे को सेम कंपनी A के 10 शेयर बेचता हूँ, तो ये वाले कंडीशन में भी आपको एक ही बार 13 रुपये देने पड़ते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको ये सारा DP चार्जेस लिया कैसे जाता है ये समझ गया होगा। सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, कितने नंबर ऑफ कंपनीज, अलग अलग कंपनीज आप इधर बेच रहे हो वो मैटर करता है। तो जितने ज़्यादा कंपनीज आप बेचोगे उतना ज़्यादा DP चार्ज आपको देना पड़ेगा और DP चार्ज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको ये देना ही होता है और ये डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग बैलेंस से डिडक्ट किया जाता है। तो होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको एक ही दिन में मल्टीपल शेयर्स अगर बेचने हैं तो और एक चीज़ आप कर सकते हो, आप होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आ जाइए, आपको यहाँ पर एक ताले वाला बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप ये जो ऑथराइजेशन की प्रोसेस मैंने बताई थी आपको कि कैसे आप फॉरगॉट CDSL टी पिन पर जाकर टी पिन जनरेट कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू पर जाकर और 2 बार आपको OTP आता है, OTP एंटर करके आप क्या कर सकते हो, पूरा की पूरा पोर्टफोलियो ये जो आपका है वो ऑथराइज़ कर सकते हो। तो पूरा की पूरा पोर्टफोलियो आप ऑथराइज़ कर सकते हो। पूरा पोर्टफोलियो जैसे ही आप ऑथराइज़ कर लोगे तो आपको जितने अलग अलग कंपनीज़ के शेयर बेचने हैं आप एक क्लिक में ही बेच सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।